एक बच्चा या कई सारे बच्चे आजकल छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और कथा वाचन कर रहे हैं। तो क्या यह सही है कि भक्ति है वो सभी प्रकार के क्राइम्स पर रोक लगा सकती है? श्योरिटी नहीं है लेकिन लगा सकती है, ऐसा है। बच्चों को आज भक्ति सिखाई जानी चाहिए। ध्यान रहे, शब्द सिखाई जानी चाहिए, ना कि प्रचार किया जाना चाहिए। और दास ने फिर थोड़ा सा और खंगाला तो देखा कि यहां पर बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं इन बच्चों को जो भक्ति कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये लोग गलत हैं? रोस्ट करने वाले सही हैं, जो बच्चे भक्ति कर रहे हैं वो गलत हैं, या उनके माता पिता गलत हैं? सभी। भक्त केवल अवस्था है, और जो भक्त की अवस्था है वही सुंदर अवस्था है। और अगर भक्त कहीं दिखावा करता है अपनी भक्ति का तो वो भक्त नहीं है। और रही बात इस छोटे से जीवन में, इस छोटी अवस्था में भक्त हो जाने की या मेंटर हो जाने की, गुरु हो जाने की, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा की कृपा है, परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ स्वयं का नियम है। वो जिसे चाहे वो ऐसी समर्था दे सकता है। जय श्री राम। सभी भक्तजनों और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स के शुभ चरणों में जय श्री राम स्वीकार हो। आज का जो वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक विचार है जो दास के मन में तब आया जब एक बच्ची द्वारा सवाल पूछ लिया गया। वो सवाल क्या है, वो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और वो सवाल केवल सवाल नहीं, वो आज का एक मुद्दा है जो हमारे सामने आजकल देखने को मिल रहा है। जब दास भी कई बार ये वीडियोस यूट्यूब पर कई बार कुछ सर्च करता है तो यदा कदा कुछ ऐसे मैटर्स सामने आ जाते हैं जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहे होते हैं। तो एक वीडियो सामने आया, एक बच्चे की भक्ति का वीडियो। वो बच्चा बहुत शिद्दत से वीडियोस बना रहा है, बहुत ही मेहनत करके वीडियोस बना रहा है, और लोगों तक पहुंच रही हैं उसकी वीडियोस, और लोग उसका सत्कार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और बड़े बड़े समागम में वो जाकर प्रभु कृपा से वो प्रचार भी कर रहा है। तो सहज ही एक मन में सवाल आया कि ये जो सब हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर एक बच्चे ने पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल पूछा कि क्या गुरुजी आज भक्ति जो है कोई सीमा को निर्धारित करती है, कोई सीमा होती है भक्ति की? और अगर भक्ति है तो क्या जो ये एक बच्चा या कई सारे बच्चे आजकल छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और कथा वाचन कर रहे हैं, तो क्या यह सही है? सवाल बहुत गहरा था। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो पिछले दिनों एक वीडियो निकाला था जो कोलकाता में इतना बड़ा ये विभत्स बलात्कार हुआ था, तो उसके संदर्भ में एक वीडियो निकाला था जिसका आप जो प्रसारण भी देख सकते हैं इस चैनल पर, कि भक्ति है वो सभी प्रकार के क्राइम्स पर रोक लगा सकती है। श्योरिटी नहीं है लेकिन लगा सकती है, ऐसा है। और दास ने यह भी फोकस किया था कि बच्चों को आज भक्ति सिखाई जानी चाहिए। ध्यान रहे, शब्द सिखाई जानी चाहिए,
ना कि प्रचार किया जाना चाहिए। तो सहजता से उठा ये सवाल मन में जो घर कर गया, तो उसका निर्धारण भी दास अपने आप से पूछते हुए, कई बार आत्म मंथन करते हुए, कई बार अंतर आत्मा से पूछते हुए इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करने लगा। और जो प्रभु कृपा से मन में भाव आया वो ये है कि यहां ये बच्चा गलत नहीं हो सकता। इसको दिए गए संस्कार कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हैं। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। अगर ऐसा होता तो भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद छोटी उम्र में ही भक्त बन गए थे। लेकिन उनकी अवस्था देखिए, उनकी अवस्था को पहचानना पड़ेगा। और इन बच्चों की अवस्था को पहचानना पड़ेगा। बेसिक्स हैं। आज इस बात का मुद्दा सामने आता है कि क्या हमें बच्चों को भक्त बनाना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए। तो जब ये सवाल सामने आए और दास ने फिर थोड़ा सा और खंगाला तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं इन बच्चों को जो भक्ति कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये लोग गलत हैं? रोस्ट करने वाले सही हैं, जो बच्चे भक्ति कर रहे हैं वो गलत हैं, या उनके माता पिता गलत हैं? सभी अलग अलग चीजें हैं। तो दास ने इसीलिए एक सवाल पूछा और एक सवाल उठाया है जिसका मतलब है बेसिक्स। सबसे पहले तो बच्चों के जीवन का बेसिक्स पता होना चाहिए। बच्चों का जीवन जो है किन बेसिक्स के ऊपर चल रहा है, भक्ति का बेसिक्स पता होना चाहिए। और फिर आज जो समाज में हो रहा है, रोस्ट करने वाले इसलिए किसी उफनते हुए मुद्दे को मुद्दा बनाकर रोस्ट करते ताकि उनकी वीडियो चले। ये भी बेसिक्स, इसके बेसिक्स को ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जो है जिस प्रकार से वो मार्केटिंग करता है, देखिए भक्ति एक ऐसा विषय है, बेसिक्स की बात की है दास ने। भक्ति की बेसिक्स क्या है? भक्ति में सरलता, निर्मलता, सहजता होनी चाहिए। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी भक्ति दिखावे के रूप में की जाती है वो कहीं भक्ति का स्वरूप ही नहीं है। हमारे वेदों ग्रंथों के अंदर भी ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं। भक्त केवल अवस्था है, और जो भक्त की अवस्था है वही सुंदर अवस्था है। और अगर भक्त कहीं दिखावा करता है अपनी भक्ति का तो वो भक्त नहीं है। और रही बात इस छोटे से जीवन में, इस छोटी अवस्था में भक्त हो जाने की या मेंटर हो जाने की, गुरु हो जाने की, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा की कृपा है, परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ स्वयं का नियम है। जो जिसे चाहे वो ऐसी समर्था दे सकता है, क्योंकि मेहर करे जे आप स्वामी, रंक बिठा दे गद्दी पे। तो रंक बिठा दे गद्दी पे का मतलब क्या है? जब इसकी कृपा होती है तो ये रंक को भी राजा बना सकता है। यहां पर फिर बेसिक्स की बात आती है। भक्ति का बेसिक्स कभी ये नहीं कहता कि आप कहीं पे दिखावा, लोक दिखावा कर वीडियो लेकर स्पेशल जाइए और फिर बना बना के लोगों को जागृत कीजिए। आप सहज अवस्था में भक्ति करो, सहज अवस्था में आप कोई विचार करो और उससे लोगों को बताओ, जागृत करो। अगर उसमें जागृति है, अगर आप उसमें संदेश दे रहे हैं, अगर आप उस भक्ति को, उस वीडियो को अपने वेदों ग्रंथों में जो सिखाए गए रूल है, रेगुलेशंस है, नियम है, उनको सिखा रहे हो, तो भक्ति का ये तरीका हो सकता है। परंतु ये भक्ति का तरीका नहीं, क्योंकि जिस बच्चे का विकास, मानसिक विकास शिक्षा से होना है, उस बच्चे का मानसिक विकास अगर भक्ति से हो भी रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये बच्चा जगह जगह जाकर मार्केटिंग कर रहा है, कुछ जो शॉप्स हैं, कुछ शोरूम्स हैं, उनका उद्घाटन कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भक्ति का स्वरूप किस प्रकार से। क्योंकि साधना, भक्ति केवल और केवल आनंद का विषय है। ये अवस्था है, इस अवस्था में रहकर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाना, वो भक्ति है। दिखावा भक्ति नहीं हो सकती, लोक दिखावा भक्ति नहीं हो सकती। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस चैनल पर भक्ति से रिलेटेड इतने वीडियोस डाले गए हैं
परंतु देखता कौन है? क्यों? क्योंकि सबको वही चाहिए जो दिखावा है, और इस दरबार से वो दिखावा किया नहीं जाता। इस दरबार से श्री हनुमान जी को समझने का, श्री हनुमान जी की भक्ति का स्वरूप लोगों तक पहुंचाने का, उन्हें समझाने का तरीका बताया जाता है। इसीलिए लोग दिखावे में लोग ज्यादा जाते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि क्या इस प्रकार होना चाहिए, क्या बच्चों को भक्त होना चाहिए। देखिए, बच्चों को भक्त होना चाहिए, सबसे पहले भक्त उन्हें माता पिता का होना चाहिए, क्योंकि माता पिता, सबसे पहले माता पिता ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अगर माता पिता को गुरु मान लिया, गणेश जी की जो शुभ कथा हमारे लिए एक उदाहरण है। गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाकर अपनी जो विद्वता सिद्ध कर दी थी, तभी उन्हें प्रथम गुरु का जो दर्जा दिया गया। परंतु क्या ऐसे बच्चे आज हैं, आज के समाज में एग्जिस्ट करते हैं? प्रचार करना, सनातन का प्रचार कर रहे हो, धर्म का प्रचार कर रहे हो, श्री राम नाम का प्रचार कर रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन उसे इस तरीके से लोक दिखावे से करना गलत लगता है, क्योंकि भक्ति अपने अंतर मन की अवस्था को जागृत करना है। और सबसे बड़ी बात, दास ने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दिया है। इस धरती पर व्याप्त हर एक वस्तु का बेसिक्स है। अगर दास कैमरे के सामने बैठा है, इसका भी बेसिक्स है। जिस जगह पर बैठा है, ये जो अवस्था है, ये भी बेसिक्स है। बात करने का भी बेसिक्स होते हैं, परंतु इन बेसिक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर इस बच्चे को ज्ञान हो गया है, तो उस ज्ञान पर पहले स्वयं अनुभव प्राप्त करे। उस ज्ञान से पहले स्वयं अपने अंतर आत्मा में उस ज्ञान को पहले धारण करे, फिर लोगों को बताए। तो ज्ञान, तो भक्ति परवान होती है। सच्ची भक्ति उसको कहते जो श्री राम कर ले परवान। परवान कर ले, वही भक्ति है। अब श्री राम परवान कैसे करेंगे? श्री राम तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो मर्यादा के अनुसार ही कहते हैं कि पहले मर्यादा का ध्यान रखें। मर्यादा क्या है? बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को माता पिता पालते हैं, पोसते हैं और उसका ज्ञानवर्धन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सीता मैया लव कुश को पहले ज्ञान नहीं देती, वो पहले दिन से ही उनको राजा बना देते, क्योंकि वो तो स्वयं श्री राम जी के बच्चे थे दोनों। परंतु सीता मैया ने कष्ट झेल कर और अनेक प्रकार से प्रयास करके लव कुश को पहले इस योग्य बनाया कि वो अपने आप में सक्षम हो सके, और उन्होंने श्री राम जी का ही अश्वमेध जो यज्ञ का जो घोड़ा था वो रोक दिया था, और फिर उसमें विजयी भी हुए। इसे कहते श्री राम की भक्ति। और तीसरा सवाल यहां पर उठता है कि एक बच्चे का जो मानसिक विकास है, उसकी स्टेजेस होती हैं, वो स्टेज से गुजरता है। अगर भक्त ध्रुव की बात की जाए, वो छोटी उम्र में ही भक्त बने, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था। अगर आप कहानी पढ़ सके भक्त ध्रुव की, तो आप पढ़ कर देखिए कि पिछले जन्म में वो एक राजा थे, और राजा धर्म कर्म वाला राजा था। परंतु वो गुरु की भक्ति के बिना, वो गुरु के बिना भक्ति कर रहे थे। गुरु के बिना उन्होंने दान पुण्य किए, कर्म किए, और उन्हें जो है परमात्मा की कृपा से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि श्री नारायण ने स्वयं कहा कि तुमने गुरु के बिना भक्ति की है। इस बच्चे को गुरु की आवश्यकता है। प्रेमानंद जी महाराज जिस प्रकार से वो प्रवचनों को करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ढोंग आडंबरों से दूर रखते हैं, वो है असली भक्ति। क्योंकि भक्ति कभी भी आडंबर का विषय नहीं हो सकता, भक्ति कभी भी दिखावे का विषय नहीं हो सकती। दिखावा जो वीडियो के सामने आप बैठकर करते हैं, हाँ, अगर उस वीडियो के जरिए आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप किसी को समझा रहे हैं, आप किसी को जो मेंटर के तौर पर कुछ ना कुछ टेक्निक सिखा रहे हैं, तो कैमरे की आवश्यकता होती होगी। लेकिन अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आप उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल हैंड पर, भक्ति का विषय नहीं। तो जो सहजता में उठा सवाल था, बहुत गहरा सवाल है कि आज बच्चों के मानसिक विकास की आवश्यकता है। आज बच्चों के मानसिक विकास और बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए भक्ति एक साधन हो सकती है, परंतु उसमें भी हमें ये गहराई से समझना होगा कि वो जो भक्ति कर रहा है बच्चा, उसका बौद्धिक विकास कैसा है,
वो बौद्धिक रूप से कहां पर एग्जिस्ट करता है, किस जगह स्टैंड करता है। तो यहां पर दास ये गलत किसी चीज का ना तो दुष्प्रचार कर रहा है, ना ही किसी के अगेंस्ट ये बात कर रहा है, केवल और केवल बात समझने योग्य है, क्योंकि स्वयं के मन के अंदर ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या इस उम्र में इस प्रकार से लोक दिखावा होना चाहिए, भक्ति का सहारा लेकर इस प्रकार से लोक दिखावा करना चाहिए। तो सवाल आपके ऊपर है, उत्तर भी आपको खोजना है। दास केवल और केवल अपने वो भाव रख रहा है जो एक बच्ची द्वारा पॉडकास्ट में पूछे गए थे, क्योंकि वो बच्ची स्वयं जो है उसी उम्र की है लगभग, जिसने ये सवाल किया कि क्या गुरुजी आज पढ़ाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति करना है, और भक्ति करना है तो वो किस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार की भक्ति या प्रभु चरणों में सिमरन करना या पाठ पूजा करना भक्ति है। और कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमात्मा के चरणों में भक्ति करते हैं और अपना कर्म छोड़ देते हैं, क्या वो भी भक्ति का स्वरूप है? दास उस बच्ची के गहरे भावों से, उसके अंतर्मन से उठे इन सवालों को सोचकर बहुत ही गहरे रूप में ये मंथन करने के लिए मजबूर हो गया कि ये वीडियो आपके सामने है। अब फैसला आपको करना है कि हम बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या ये बच्चा बेसिक्स के ऊपर काम कर रहा है, क्या इसके माता पिता बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, जो लोग रोस्ट कर रहे हैं क्या वो बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, क्या जो ये बच्चा बौद्धिक विकास जिसे आज स्कूल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, और वो बांटने चला है। आपको इतिहास याद रखना होगा, श्री गुरु नानक देव जी के पास एक माता गई और माता बड़ी परेशान थी एक अपने बच्चे के एक अवगुण से, वो गुड़ बहुत खाता था। तो वो गुरु नानक देव पातशाह के चरणों में गई और उसने कहा कि पातशाह कृपा करो, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। प्रभु ने, पातशाह ने हाथ जोड़े और कहा बहन कल आना। अगले दिन फिर वो सत्संग में गई और सत्संग में जाकर फिर वही सवाल कि पातशाह मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप कृपा करो। पातशाह ने कहा कल फिर आना। अगले दिन फिर वो गई और फिर वही सवाल, पातशाह आशीर्वाद दो, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, कम ये गुड़ खाना कम कर दे। पातशाह ने कहा कल आना। अगले दिन गई और पातशाह के चरणों में विनती की। पातशाह ने एक ही बात कही, बच्चे गुड़ मत खाया कर। अब वो माता बड़ी हैरान हुई कि ये बात आप पहले दिन भी बोल सकते थे। तो साहेब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज बोले, पहले दास भी गुड़ खाता था, जो बात मैं इस बच्चे को सिखाना चाहता था वो पहले मुझे धारण करनी थी, पहले मुझे सीखनी थी। इसीलिए एक भक्त होना तभी सार्थक हो सकता है जब पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, उससे अनुभव प्राप्त करे और फिर लोगों को बताए। यही बात आपको समझनी होगी, इसी बात को समझकर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, यही बात समझकर आपको अपने बच्चों पर अप्लाई करनी होगी। हाँ, आज बच्चों को भक्ति की आवश्यकता है, परंतु पहले आप भक्त बनिए, क्योंकि आप भक्त बनेंगे, आपके चरित्र को देखकर आपका बच्चा भक्त बनेगा। और यही बात होती भी है। इस बच्चे के माता पिता जिन्हें स्वयं भक्त होना चाहिए, पहले स्वयं भक्त की ऐसी गाथा इस बच्चे के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए कि ये बच्चा उनकी भक्ति से कुछ सीख कर कुछ आगे बढ़ सके। परंतु यहाँ पर देखिए कितना विचित्र संयोग है, विचित्र ये स्वभाव है। बच्चा जगह जगह जाकर मार्केटिंग का फंडा बनाकर, दास ये नहीं कहेगा कि ये टोटली गलत है, परंतु भक्ति का प्रयोग करना यहाँ पर गलत है। आप अपने तरीके से जो करना चाहते हो, फैसला आपका है, फैसला आप सबको करना है। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, दास केवल अपना मत रख रहा है। और भक्त होना एक जिम्मेवारी है, भक्त होना एक अवस्था है, भक्त होना एक प्रभु का दिया हुआ वरदान है। अगर आप इस वरदान को समझते हैं तो आइए प्यार से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। और जय श्री राम नाम से संबंधित अनेक प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं। और हनुमान जी की भक्ति साधना कैसे करनी है, किस प्रकार हनुमान जी की भक्ति करने की आवश्यकता है और क्या समझ कर करनी चाहिए, वो सब प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, उन वीडियोस पर अपना कमेंट देकर अपना मत दे सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दास उस पर वीडियो जरूर बनाएगा। आपके चरणों में नमस्कार करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।